प्यारे साथियों, जय सिया राम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी एक एसएससी की धमाकेदार वैकेंसी CHSL की आ चुकी है, जिसका सबको लंबे समय से इंतज़ार था। इसमें अब हम लोग जानने वाले हैं कि कितने पद हैं, क्या इसकी योग्यता है और इसमें कैसे पढ़ें, किसी का कोर्स लें या ना लें। मैं 2 बार सेलेक्ट हो चुका हूं। अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि गलती मेरी कहां हुई है, टाइपिंग में कहां से मिस्टेक हो गया, तो उन गलतियों को आप लोग ना दोहराएं और कैसे पढ़ना है, थोड़ी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बोर्ड की तरफ आते हैं। 1 महीने तक पूरा फार्म भर सकते हैं 2024 8 तारीख से अगले 7 मई तक, 8 अप्रैल से 7 मई 2024। तो आप सभी के पास मतलब 1 महीने है, तो जितने भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्लीज़ नया वाला डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए और EWS या अन्य सर्टिफिकेट ऐसे हों कि वैलिड हो, उनका डेट हो, ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट में जाके आप लोग DB में छट जाएं। तो इसलिए आप लोगों के पास अभी 1 महीने समय है, तो कोशिश कीजिए कि अगर नए आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो दे दीजिए, 4-5-6 दिन में बन के आ जाएगा। दूसरा चीज़, आपके पास 1 महीने है, इसकी जो उम्र है, एज एलिजिबिलिटी, वो एज है आपकी 18 से 27 तक। अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं और 27 साल से कम है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस 10+2। अगर आप लोग 10+2 यानी 12 अगर आप लोग पास हैं किसी भी स्ट्रीम से हों, चाहे आर्ट्स साइड चाहे साइंस साइड, आप लोग फार्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। आइए हम लोग अब इसके सिलेबस पे बात करते हैं। इसका सिलेबस प्यारे साथियों, इसमें टियर 1 में 4 सब्जेक्ट देने होती हैं आपको, जो कि टियर 1 क्वालिफाई होता है, जिसमें कि पहला सब्जेक्ट होता है आपका, दूसरा होता है रीजनिंग, तीसरा होता है और चौथा होता है आपका इंग्लिश। ये 4 सेक्शन हैं और आप लोगों को इन्हीं 4 सेक्शंस को पढ़ना है और इन्हीं का एग्ज़ाम देना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा मैथ जिसका वीक है वो सोचेगा रीजनिंग पे ध्यान दे लें, मैथ छोड़ दें, तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं। सिलेक्शन तभी होगा जब 4 के चारों पोर्शन आपके बहुत मजबूत होंगे। और इस पिछले सालों में कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई है। अगर आप टियर 1 भले ही क्वालिफाई हो, अगर टियर 1 भले ही क्वालिफाइंग नेचर का है, फिर भी अगर आपका 150 नंबर से कम आ रहा है तो समझिए कि ना के बराबर आपका चांस है। पिछली बार की बहुत हाई कट ऑफ गई थी। अगर इस बार आप लोग चाहते हैं कि टियर 1 में क्वालिफाई करें और टियर 2 में बैठें, तो कम से कम उसके लिए आप लोगों को 150 प्लस नंबर चाहिए होंगे। 150, 155, 160 नंबर होंगे, तभी जाके आप लोगों का टियर 1 क्वालिफाई होगा और उसके बाद आप लोग टियर 2 में बैठ पाएंगे। अब देखिए, हर एग्जाम होगा जिसे कहेंगे टियर 2। टियर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको सिर्फ पास करना है। इसके नंबर आपको नौकरी नहीं दिलाएंगे, बस पास कराएंगे ताकि आप मेंस में बैठ पाएँ। जैसे प्री होता है फिर मेंस होता है, तो एक तरीके से ये प्री है, इसको सिर्फ पास करना है। अगर आपकी जो नौकरी लगेगी दूसरे वाले एग्ज़ाम से लगने वाली है, तो पहला सिर्फ पास करना है। पास करने के लिए भी आजकल टियर 1 की भी इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, 150 नंबर। इसके देखिए सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस है मैथ, इंग्लिश, GS और रीजनिंग। आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, सब सब्जेक्ट में 50, 50, 50, 50, अर्थात कुल कितना, टोटल 200 नंबर का होगा। टोटल कितने नंबर का होने वाला है एग्ज़ाम? टोटल 200 नंबर का होने वाला है। अगर आप लोग
प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 150 नंबर लाना होगा। पिछली बार की कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई थी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो उसके लिए आपको कम से कम 150 नंबर लाना होगा। 150 नंबर से अगर कम आता है आपका तो सिलेक्शन होने के ना के बराबर चांस है। तो इसके लिए एकदम भयानक पढ़ाई करना होगा, क्योंकि आप लोग कभी जा कर के देखिए लाइब्रेरी में या तो फिर जहाँ लोग तैयारी करते हैं दिन रात रगड़ते हैं, 12-12 घंटे 15-15 घंटे तब जाके पढ़ते हैं उतना। तब बुक के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन सी किताबें पढ़ें, कहाँ से कोर्स कंप्लीट करें, कैसे अपना रेगुलर कितने घंटे पढ़ें। तो चलिए इसके 50-50 नंबर के पहला टीयर 1 में सिर्फ और सिर्फ इतना पेपर देना है। 4 सब्जेक्ट होंगे, 50-50 200 नंबर का होगा, जिसमें से कि कम से कम आपको 150 नंबर लाना होगा। 150 नंबर लाने के लिए आपको क्या, जैसे कि मैथ हो गया, मैथ में कुछ सिलेबस होता है, कुछ ही सिलेबस होता है, उसको आप लोग गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। परसेंटेज रेशियो यही सब होता है, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक और थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी मैथ आता है। तो उसके लिए आप लोग कहीं से भी सिलेबस को डाउनलोड करके यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट पड़ा हुआ है, किसी का भी उठा करके एक नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप इस मास्टर के पास, उस मास्टर के पास, उस मास्टर के पास, 50 मास्टर के पास घूम लें तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। किसी एक मास्टर से आप सिलेबस कवर कर लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना से जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए। जितना भी प्रीवियस ईयर में पेपर किस हिसाब से आया था, प्रीवियस ईयर का पेपर हल करिए जितना से जितना हो सके, उसी के हिसाब से आपका नंबर बढ़ेगा। सेम यही रीजनिंग में भी करिए, किसी भी एक मास्टर से उठा लीजिए, सिलेबस पूरा करके मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना दीजिए। हम लोग बुक की बात करने वाले हैं। बुक अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो ये इंग्लिश की जो बुक होती है, नीतू मैम की ये बुक है। आप लोग चाहें तो इनका कोर्स भी आता है, कोर्स भी खरीद सकते हैं। ना खरीदना चाहें तो फिर किताब काफ़ी होता है। अगर किताब से पढ़ने की आप लोगों की आदत है तो किताब से पढ़ सकते हैं, फालतू का कोर्स खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हो सके तो किताब खरीद करके किताब से पढ़ लीजिए। किताब अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो आपका अंग्रेजी का बाहर जाने वाला नहीं है। बस किताब कर लीजिए। किताब के बाद एक प्रीवियस ईयर का जितना भी एक बुक आता हो, चाहे जो बुक, उस बुक को उठा लीजिए। किरण पब्लिकेशन या किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठा लीजिए। उस बुक को उठा करके अपना मॉक टेस्ट सुधारिए, जितना भी हो सके उतना लगाइए मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट, तब जाके आपका अंग्रेजी में भी सुधार होने वाला है। नंबर 3 हम लोग बात करने वाले हैं जीएस पर। जीएस के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जीएस को एक बुक आती है, जीएस की रामबाण बुक, लूसेंट जितना से जितना हो सके 2-3 बार दोहरा लीजिए। इसमें आता है, देखिए आपका करेंट अफेयर्स के लिए आप लोग, अब करेंट अफेयर्स के लिए लोग 2-2 घंटे की क्लास लेते हैं, जबकि प्रश्न बनते हैं 4-5। इसके चक्कर में आप लोग और नहीं पढ़ पाते। इसके लिए क्या करिए, करेंट अफेयर्स के लिए क्लासेस बिल्कुल भी मत कीजिए। ये किताब जितना से जितना बार जो हो सके, 2-3 बार 4 बार ये आती है, 100 रुपये की आती है, आपके मार्केट में मिल जाएगा आसानी से। इसको आप 2-3 बार 4 बार कर लीजिए, अपने आप ये इतना हो जाएगा कि करेंट अफेयर्स इससे बाहर नहीं जाने वाला है। और 5वां बात होता है कि कंप्यूटर भी आता है। टीयर 1 का एग्ज़ाम है, आज से जून जुलाई में होने वाला है। आपका जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है वो जून जुलाई में होने वाला है, यानी कि आपके पास अभी 4 से 5 महीने हैं। अगर आप लोग तैयारी ढंग से करेंगे तो तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों का होगा टीयर 2। टीयर 2 में देखिए 2 सेशन होंगे, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में क्या होगा, सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहेगा। 2 सब्जेक्ट में जैसे कि एक मैथ रहने वाला है और दूसरा रहने वाला है रीजनिंग। उसके बाद इसी एग्ज़ाम का जितना आप नंबर पाएंगे इसमें, उसी के हिसाब से आपका मतलब कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो टीयर 2 डिसाइड करता है। और टीयर 2 कब होने वाला है,
अगर ये जून जुलाई में होता है तो 2.5-3 महीने बाद मान के चलिए नवंबर दिसंबर तक आपका टीयर 2 होने वाला है। यानी कि टीयर 2 के लिए आप लोगों के पास 8 महीने का टाइम, 7-8 महीने का टाइम है आप लोगों के पास। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेशन 1 में होता है मैथ रीजनिंग, फिर सेशन 2 होता है, सेशन 2 में आपका होता है, सेशन 2 में आपको देना होता है इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश जीएस सेम चारों सब्जेक्ट जो आप लोगों ने टीयर 1 में पढ़ा था वही टीयर 2 में रहेगा, बस टीयर 1 का लेवल थोड़ा कम रहता है, टीयर 2 का लेवल थोड़ा हाई रहता है। इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा एक चीज़ जुड़ जाता है, एक्स्ट्रा एक चीज़ है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, कंप्यूटर एक क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके लिए आप लोग क्लासेस बिल्कुल भी मत करिए। एक बुक बता रहे हैं, अगर आप लोग ये बुक पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। ये बुक आप लोगों के लिए, लोग जितना से जितना हो सके टीयर 1 और टीयर 2 को एक साथ लेकर के चलिए, ताकि ये ना हो कि हम टीयर 1 की तैयारी कर रहे हैं टीयर 2 बाद में, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलता है। दोनों का अच्छे से तैयारी करते हुए चलेंगे तभी जाके सिलेक्शन होगा। और इसमें एक चीज़ और होता है, वो टाइपिंग अभी से थोड़ा थोड़ा करते रहिए। एक कीबोर्ड घर पे मंगा लीजिए, कीबोर्ड मंगा करके थोड़ा अगर करते रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट पड़ा हुआ है, उसके लिए आप लोग कोचिंग नहीं जाने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा, उसमें फिंगर को खुद चलाना पड़ेगा। इसलिए एक कीबोर्ड मंगा लीजिए 400-500 रुपये का, फिर उसके बाद घर पे रख के थोड़ा सा मोबाइल से देख करके डेली 1-8 घंटा अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका टाइपिंग भी एकदम सुधर जाएगा। साथ के साथ आप लोग का जो सिलेक्शन होने वाला है वो टीयर 2 के एग्ज़ाम से होगा। जितना हो सका हम मदद किए। ये हमारी पहली वीडियो थी स्ट्रेटजी के ऊपर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगला वीडियो थोड़ा और बेहतर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना हो सका हम अपनी तरफ से जानकारी देने का कोशिश किए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी जय सीताराम, जय सिया राम।